ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और कार्तिक इंट्राडे ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। हम आज सिंपल बात करेंगे। आपने थंबनेल देख लिया होगा। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है क्या होता है कि ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में और कुछ दिन ट्रेड करते हैं, कुछ कैपिटल लाते हैं, जो भी उनकी कैपिटल हो, और उस पर वो वर्क करते हैं। वो मैक्सिमम हफ्ता या 10 दिन, उसके बाद अपनी कैपिटल वर्क आउट कर लेते हैं। तो ये जो है ये क्यों होता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको एक बिगनर से एडवांस की तरफ ले जाएंगे, ताकि आप जो है इन टिप्स से ऑप्शन ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग की टिप्स हुई होंगी, यानी कि अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को आप बहुत हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे इन सब टिप्स से। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम। और वीडियो बहुत ही बेसिक रहेगा, ऐसा नहीं है कुछ मैं एडवांस समझाऊंगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो टिप्स हैं वो 3 टिप्स होंगी ऑप्शन ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इवन इम्प्रूवमेंट आएगी आपके, आप इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसमें इम्प्रूव नहीं करेंगे। अगर आप लॉस कर रहे हैं तो उस लॉस को रोक सकते हैं इन टिप्स से, और प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आपको इन तीनों चीज़ों पर वर्क करना होगा, और ये बहुत ही बेसिक थिंग्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों को मैं डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, या आप इसे टिप कहें, सबसे पहली जो टिप है वो है रिस्क मैनेजमेंट। सेकंड है मनी मैनेजमेंट, एंड आपकी थर्ड होगी साइकोलॉजी। तो इनको मैं तीनों को एलेबोरेट करता हूँ, यानी कि इनके एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट आपका सिंपल है। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी ऑप्शन बाय कर रहे हैं, उसमें आपका रिस्क पहले से ही मैनेज होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने ट्रेड में एंटर कर लिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि कितने का लॉस लूँ, कितने का प्रॉफिट लूँ। ये नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट इवन आप बाद में सोच सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क पहले सोचना होगा, यानी कि उसका लॉस पहले सोचना होगा। तो ये वर्क किस तरीके से करता है। मान लीजिए आपने एक लॉट बाय किया, और वो लॉट जो है मान लीजिए 200 रुपये का है। अब मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। 15 क्वांटिटी का आपका एक लॉट होता है। तो अगर 15 का मल्टीप्लाई आप 200 से करेंगे तो वो होगा आपका 3000, 3000। अब 3000 रुपये का आपके एक लॉट आ गया। अब इसमें अगर आप देखें तो अब रिस्क मैनेजमेंट में आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी आता है। वो भी इस एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा रिस्क रिवार्ड किस तरीके से वर्क करता है। मान लीजिए आपने जो है 3000 का ये लॉट बाय कर लिया। अब आपने जो है इसमें अपना लॉस फिक्स किया। अब लॉस फिक्स कैसे होता है, ये फिक्स इस तरीके से होगा कि मान लीजिए आपके अकाउंट में अगर 10,000 कैपिटल है, तो आपको डेली आपको जो आपका जो लॉस है वो मैक्सिमाइज आपका 500 होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपको लॉस करना भी नहीं है। तो अगर अब हम एक लॉट हमने बाय किया, ऐसा नहीं हम पूरी क्वांटिटी से ही पूरी कैपिटल से ही लॉट उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो है कुछ परसेंटेज अपनी कैपिटल का उससे ट्रेडिंग करनी है। ऐसा नहीं है अगर 10,000 डाली तो उससे पूरी ट्रेड कर ली, 1 लाख डाली तो उससे पूरी ट्रेड कर दी। ये जो है रॉन्ग थिंग होती है। आपको इस तरीके से नहीं करना। अब आपने जो है मान लीजिए 3000 में से आप 500 रुपये का लॉस ले सकते हैं। तो देखें, तो 500 रुपये का लॉस जाएगा तो आपके पास 2500 बच गए, लेकिन आपके जेब से जो है आपका रिस्क असाइन हो गया। अब 500 से ज़्यादा आप लॉस लेंगे ही नहीं। अब आप इसे प्रीमियम में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं 15 की मल्टीप्लाई अगर 30 से करूँ तो आपका 450 होगा, और 50 रुपये आपकी ब्रोकरेज हो गई। ये जो है यानी कि 200 का प्रीमियम हमने बाय किया है, 170 का उसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और एग्जिट कर जाएंगे। इस तरीके से ये वर्क करता है। अब ये स्टॉप लॉस लगा पॉइंट अगर आप ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रखना है। देखिए यही रिस्क टू रिवार्ड होता है। अब अगर 30 पॉइंट आप लॉस ले रहे हैं तो उसका डबल क्या हुआ, 60 पॉइंट। तो ये हो गया 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड। अगर आप अपने जो SL है उसका 3 टाइम्स प्रॉफिट लेते हैं तो वो होगा 30 या 90, यानी कि जब 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा आपका 90। तो ये जो हो जाएगा या ये आपका हो जाएगा 1:3। ये बहुत हद तक वर्क करता है। अगर आपको रिस्क टू रिवार्ड पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कैसे आपका रिस्क मैनेज होगा। अब अगर आप इसे मनी में कैलकुलेट करें तो 500 रुपये 3 टाइम्स आपका 1500 रुपये प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से वर्क करता है। ये जो है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है, और ये आपको पहले असाइन करना होगा कि मैं इतना लॉस एक दिन में लूँगा। एंड है आपकी मनी मैनेजमेंट। ये भी बहुत सिंपल है। ये किस तरीके से वर्क करती है, ये इस तरीके से वर्क करती है कि आपको जो है आपने मेट कर लिया। अब प्रॉफिट जनरेट करने के बाद आपको उसका मिनिमम जो है 50%, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें, बट मिनिमम 50% उसमें से विड्रॉ ज़रूर करें प्रॉफिट में से, क्योंकि वो जो है एक एक्स्ट्रा मार्जिन आपके अकाउंट में हो जाता है। ये नहीं है कि कैपिटल आप विड्रॉ ही नहीं कर रहे और उसी से ट्रेड करते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा आपका, ये मैं ये नहीं सोचता कि होगा, लेकिन जो है ये ज़रूर होता है किसी के साथ। वो एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन वो अपनी कैपिटल को पूरा वाइप आउट कर लेता है, अगर वो बिगनर हो। प्रोफेशनल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर आप प्रोफेशनल होते तो इस वीडियो को देखते ही नहीं। तो
आप वही ट्रेडर्स होंगे जो डेली लॉस कर रहे होंगे या अपनी कैपिटल को हफ्ते में या 10 दिन में वाइप आउट कर रहे होंगे। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको मनी को मैनेज करना होगा, यही आपका मनी मैनेजमेंट होगा। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है आपकी साइकोलॉजी। एंड ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये आपको ट्रेड में एग्जीक्यूशन और एग्जिट बताता है। यानी कि आपकी साइकोलॉजी ट्रेड चलते टाइम किस तरीके से वर्क करेगी, आप एंटर कहाँ कर रहे हैं, क्या फोमो में एंटर नहीं कर रहे। फोमो मतलब कि आपको लगता है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ जाएगा, 100 का प्रीमियम है, मैं इसे नहीं छोड़ना चाहता, ये अब 200 चला जाएगा। लेकिन आप जब उसे 100 का प्रीमियम बाई करते हैं, वो सीधा करके 90 80 ऐसे आ जाता है, फिर आप उसे एग्जिट नहीं करते कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। इस चक्कर में आप अपना प्रीमियम जीरो कर लेते हैं। तो ये फोमो होता है और आपको इससे बचना है। अपनी साइकोलॉजी आपको इस तरीके से बनानी है कि अगर आपने अपना रिस्क टू रिवार्ड असाइन पहले ही कर लिया है कि मुझे 1:3 मिनिमम इसमें लेना है, आपको अपना एसएल सेट कर देना है जितनी पॉइंट का आप कर रहे हैं, और उसका 1:3 उसी पर आपको एग्जिट करना है। और ये भी नहीं कह रहा कि मैं ज़रूर उस पर ही करें, बट जो है आप अगर रिस्क ले रहे हैं तो उसका मिनिमम 1:2 को आप ज़रूर लें। लेकिन ये जो है बहुत इफेक्ट करेगा आपकी ट्रेडिंग में। आप जब, मैं डे एंड की बात नहीं कर रहा, जब आप मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर आप इसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने क्या क्या कमाया, कुछ भी नहीं, अगर आप एक रिस्क टू रिवार्ड पर वर्क नहीं करेंगे। और रिस्क टू रिवार्ड बहुत ही जो है लॉन्ग टॉपिक है, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो तीनों चीज़ मैंने बताई, साइकोलॉजी का सीधा मतलब होता है कि आपकी जो सोच है वो किस तरीके से वर्क करती है ट्रेडिंग करते टाइम। आपको अपने जो है स्ट्रेटजीज़ पर वर्क करना है। ये नहीं है कि आपको पहले ही एग्जिट हो जाना है और फोमो में एंटर होना है, तो इस चीज़ पर वर्क करना होता है। और ये सब चीज़ें साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। टिप्स हैं, ये आपकी ट्रेडिंग को बहुत हद तक इम्प्रूव करेंगी। और मैं खुद एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, मैंने खूब 3-4 साल ट्रेनिंग में दिया है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा कि मैं किसी की सुनी सुनाई बता रहा हूँ। आपको इन चीज़ों पर वर्क करना होगा और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। एंड आज की वीडियो में इतना ही। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपनी ट्रेडिंग में ज़रूर यूज करें एंड इन्हीं के ज़रिए जो है आप अपनी ट्रेडिंग इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू एंजॉयड, यानी कि आपको अगर कुछ पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो, तो चैनल को